ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई ऐसा भी परिवार है जो लगातार 90 साल से सीए प्रोफेशन में है, और ये सक्सेस स्टोरी है। बीएनआई के ही एक मेंबर हैं हमारे साथ संजय अग्रवाल जी। इनका पूरा का पूरा परिवार जो है वो सीए है। बहुत बड़ी सीए फर्म है जो न केवल देश भर में, दिल्ली में, बल्कि दुबई तक में ये काम करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, ये भी चैप्टर में हमसे मिले हैं यहाँ पर, और टैब के लिए क्या कुछ खास है और इनके प्रोफेशन से हम बात करेंगे। सर, बड़ा सुनने में अजीब लगता है कि 90 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है कि परिवार में कोई और कुछ बने ही नहीं, सीए ही बने, ऐसा क्यों? सर, दादाजी ने प्रोफेशन शुरू किया था तो उसके बाद जो है बस वो क्या कहते हैं, परिवार में सब जने उनको फॉलो करते रहे। और सही पूछे तो वो खून में आ चुकी है चीज़, उसके अलावा कहीं दिमाग ही नहीं चलता। इसके अलावा कुछ और काम करेंगे तो शायद कर भी नहीं पाएंगे जो है। तो फादर हैं, चाचा हैं, कज़न चाचा हैं, उनके बच्चे हैं, बेटे हैं, बहुएँ हैं। मैं खुद सर 3rd जनरेशन सीए हूँ। मुझे खुद 29 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और 94 बैच का सीए हूँ मैं जो है। और अब हमारे परिवार में 4 जनरेशन्स हो चुकी हैं। तो अब तो हम बहुएँ भी सीए ही लेके आते हैं घर में। अच्छा। जब हमारा समय था तब लड़कियां सीए नहीं इतनी किया करती थी, तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता था। बट अब तो बहुत लड़कियां कर रही हैं। तो अब हमारे जनरेशन, अब जितने घर परिवार में नई शादियां हुई हैं सब बहुएँ भी सीए आई हैं, तो पूरा परिवार ही इसी में ही है। अच्छा, पूछते नहीं है कि कोई आईएएस बनना चाहे, कोई आईपीएस बनना चाहे, कोई बिजनेसमैन बनना चाहे? सीए एटमॉस्फेयर की वजह है या उनका इंटरेस्ट बन जाता है, जो फैमिली का एटमॉस्फेयर होता है? सर देखिए, एक तो परिवार का माहौल ऐसा बन जाता है बचपन से ही जो है कि उस दूसरी तरफ दिमाग चलता ही नहीं जो है। दूसरा सर जो है, जो ये आपकी आईएएस है, आईपीएस सर्विसेज हैं, ये बेसिकली क्या है कि इसके अंदर ठीक है, बहुत अच्छी हैं, बहुत रिकग्निशन मिलती है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं सर उस बारे में कि उस तरीके की कम्युनिटी में तो ज़्यादातर बिजनेसमैन है, कारोबार की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है सर। हालांकि सीए भी हैं बड़ी तादाद में। हाँ नहीं, ठीक बात है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जब, शायद मेरे को लगता है कि जैसे मैं अपनी बात करूँगा तो मुझे किसी ने बोला नहीं था कि आप सीए आपको करना है। लेकिन जब मैं नर्सरी में था तो भी मैं अपने नाम के साथ संजय अग्रवाल एफसीए लिखा करता था। अच्छा। अपने बैग के ऊपर भी एफसीए लिखा करता था। तो लोग पूछते थे एफसीए का मतलब क्या है, तो मैं सबको कहता था ये इसका मतलब है फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है। नॉर्मली हमारे सीए में क्या होता है सर कि 5 साल के लिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तब आप एफसीए बनते हो। लेकिन मेरा एफसीए का मतलब फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो आज भी मेरे पास जो नर्सरी की या स्कूल की कॉपी किताब रखी हुई हैं, सब पे एफसीए, संजय अग्रवाल एफसीए लिखा हुआ है। अच्छा। तो सब पूछते हैं आपके दिमाग में कैसे आया है ख्याल? तो मैं सोचा कि जब अभिमन्यु जब अपनी मदर की पेट में था तो अर्जुन और वो बात कर रहे थे चक्रव्यूह तोड़ने की, तो शायद हो सकता है जब मैं अपनी मदर के पेट में होऊंगा तो मेरे फादर मदर ये सोचोगे कि ये सीए बनाना है, तो शायद वही ख्याल आ गया। तो और शायद मेरे को लगता है सभी बच्चों को वही ख्याल आता होगा, क्योंकि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है हमारे घर में तो शायद एक और आपस में यही बात करते होंगे कि इसको सीए बनाना है, तो सुन लेता होगा, तो वही धारा में चल पड़ता है बच्चा जो है। यानी जिसको हिसाब किताब का पता नहीं होता वो भी कहे कि मैं सीए बनता हूँ। हाँ सर, मेरी नर्सरी की किताबें भी रखी हुई हैं, आज भी मेरी मदर ने संभाल के रख रखी हैं। उन पे मैंने नर्सरी में भी अपने नाम के आगे संजय अग्रवाल एससीए लिखा हुआ था सर। आज भी मतलब वो, तो आप सोचिए एक नर्सरी में 4 साल का बच्चा होता है, उसको सीए का क्या पता। तो शायद बाय बर्थ ही ऐसा, बाय ऊपर वाले ने या तो बोल के भेजा या मेरे पेरेंट्स चाहते थे, तो शायद वो अपने आप ही खून में आ गया, और वही सब चीज़ें आगे चल रही हैं सर जो। हाँ, अब क्या लेवल देखते हैं आप? दुबई में भी आप ब्रांच चला रहे हैं। जी सर। क्या लेवल पे लेके जाना चाहते हैं सीए को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सीए बनते हैं, उनके सामने क्या चैलेंज? सर देखिए, मैं तो एक ही फ़िलासफ़ी है जो है, हमारा प्रोफेशन है। थोड़ा सा आजकल कुछ हमारे भाईजान हैं कि कुछ इधर उधर के काम भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर ने एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया था सर जो है कि ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करना जो है। आज सर मुझे 30 साल हो गए, 29 साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं, मैंने तो अपने हाथ से सर 100 रुपये भी रिश्वत नहीं दी किसी ऑफिसर को जो है। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है ये जो। और मैं अपने फादर को बोला था जिस दिन मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी उस दिन मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा जो है।
तो आप साफ़ सुथरा काम करिए, ईमानदारी से काम करिएगा। हल्के क्लाइंट भी आते हैं, उल्टे सीधे क्लाइंट भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। आप छोड़ दीजिएगा ना उनकी फ़ाइल, क्या ज़रूरी है। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको ईमानदार क्लाइंट मिलेंगे जो है, और वैसे ही फिर आपका काम बढ़ेगा। तो मेरे को तो याद नहीं आता सर कि कभी मैंने कोई इस तरीके का काम किया हो। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है। जिस साल मैंने CA किया था, एक मैं क्लाइंट का ऑडिट करता था। उस समय हमारे टैक्स ऑडिट की फ़ीस 3000 रुपये मिला करती थी। उसकी मैंने टैक्स ऑडिट कर दिया। उसके बाद उसने मेरे को बैंक के लिए एक अलग से बैलेंस शीट दी, और उस ज़माने में उसने मुझे 50,000 रुपये ऑफ़र किए थे कि 50,000 रुपये दूंगा, आप ये बैलेंस शीट मेरी साइन कर दीजिएगा। मैंने उसकी फ़ाइल पकड़ा दी वापस जो है, जबकि वो हमारा कम से कम 20 साल पुराना क्लाइंट था जो है। और उसके बाद एक हफ़्ते के बाद वो मेरे पास मिठाई का डब्बा लेके आया कि सर आपने मेरे 20,000 रुपये बचवा दिए। जब मैंने कहा कैसे, बोला दूसरे CA ने तो 30,000 में साइन कर दी, मैं तो आपको 50,000 रुपये दे रहा था। आज वही क्लाइंट जो है 28 साल के बाद पिछले साल वो अपनी फ़ाइलें वापस लेके आया कि सर मैं बड़ा परेशान हो गया 28 साल में, जो आपके साथ मेरा सफ़र था इतना बढ़िया सफ़र था, मैंने सारे उल्टे सीधे काम छोड़ दिए। तो हमने आप उसको कह रहे चेक हो किया। कि सफाई, स्पष्टता, ईमानदारी बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे ऑफिस के अंदर एकदम 100% ट्रांसपेरेंसी है। मतलब जो हमारा स्टाफ भी है और सब जने बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी। टैप में आप जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को? आप भी मैं देख रहा हूँ 2 साल से आप हैं, कितना फ़र्क पड़ता है और कितना महत्वपूर्ण है टैप? मैं सर टैप तो देखिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए, जो BNI के मेंबर्स हैं वो भी, और जो BNI के मेंबर्स हैं नहीं वो भी, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर लोग आएंगे और अपने आप को आपको प्रेजेंट करने के लिए बहुत सस्ता माध्यम है और बहुत इफेक्टिव माध्यम है, और पूरी टीम आपके साथ होगी तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। आज आप किसी को जाके बोलेंगे सर मैं ये हूँ, साथ में 4 आपके BNI के दूसरे मेंबर हैं, वो भी आपको जो है एंडोर्स करेंगे कि नहीं ये सर अच्छे लोग हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ टैप में, हालांकि मैंने स्टॉल नहीं लिया जो है, क्योंकि हम प्रोफेशनल सर्विसेज वाले अपनी सर्विसेज को ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकते जो है, तो हम पे एक लिमिटेशन है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। लेकिन मैं जो हमारे इसके जो डायरेक्टर साहब हैं सुनील जी, उनके साथ काफ़ी लोगों को से उनको मैंने मिलवाया है, काफ़ी उनको स्पॉन्सरशिप्स भी दिलवाई हैं और कुछ स्टॉल्स भी लगवाए हैं जो, तो मेरा उस तरीके से योगदान है। बाकी डेफिनेटली हर आदमी सोचता है कि मेरा काम बढ़े, हम भी ऐसा सोचते हैं हमारा काम बढ़े, और उसी उम्मीद में हम भी जाएंगे वहाँ पे सर जो है। चलिए, ये मुलाकात हमने आपके कराई संजय अग्रवाल से, 90 साल से जिसका पूरा परिवार CA प्रोफेशन में हो, और इनका साफ संदेश है कि ईमानदारी धंधे में, खाते में बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी समस्याओं से वो बचाती है और एक इमेज आपकी बनाती है। और भी टिप्स आपको वहाँ पे लेने हो तो संजय अग्रवाल जी वहाँ मौजूद रहेंगे, आप ज़रूर आइए टैप में और इनकी इस विशेषज्ञता का लाभ उठाइए। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।